साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ good evening. I hope few of the team members have joined who actually are willing to look into these interesting things. सारों को ही पता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन कम्युनिकेशन की ईमेल ही होती है. एवरी परचेज ऑर्डर गोज इन इट, एवरी यू कैन से इवन तक की अपॉइंटमेंट लेटर गोज इन इट. तो हर एक चीज़ की कम्युनिकेशन इसी के थ्रू हो रही होती है. पेमेंट की इन्फॉर्मेशन से लेके सारा कुछ इसी में हो रहा होता है. तो हमारा ये एक कह लो कि रीज़न बनता है इस चीज़ को डिस्कस करना कि मीन्स हाउ वी कैन मेक दीज थिंग्स बेटर फॉर आर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्शंस क्या क्या हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, और कहाँ कहाँ पे लैप्सेस होते हैं. लोगों के करोड़ों उड़ते भी हैं, लोगों को कई तरीके के नुकसान भी होते हैं, और जहाँ पे ठीक से चीज़ें चल रही होती हैं डेफिनेटली there is always a chance of improvement, right? So here we are discussing the corporate email, and there are certain pointers which we had. Okay, आज के लिए जो टॉपिक्स हमने बोले हुए थे कवर करने के लिए, they were simple tips to make your email ID hack proof. So मतलब किस तरीके से हम चीज़ें करें जिससे कि हैकिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, या पैसे चले जाना, या ईमेल आईडीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना, या स्पैमिंग हो जाना, और ऐसी चीज़ें ना हो जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कह लो कि सेटअप इस तरीके से चले कि बिजनेस बढ़िया से चले. एंड डेफिनेटली जब तक सारा कुछ सही चलता है आईटी वाले को कोई कुछ नहीं बोलता, पर जहाँ पे बिगड़ती है चीज़, यहाँ पे नहीं चल रही होती, आईटी वालों की बारी आई होती है. एंड दोज हु आर ओनर्स, दे ऑल्सो नो कि मीन्स ईमेल अगर सही से नहीं चल रही है देन इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम. और इसके लिए आजकल ज़्यादातर जो दो ऑप्शंस देखी जाती हैं, लोग यहाँ तो गूगल वर्क स्पेस पे शिफ्ट करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट पे शिफ्ट करते हैं, या कुछ और सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करते हैं, कुछ ज़ोहो पे जाते हैं, कुछ गोडैडी पे जाते हैं. बट हर प्लेटफॉर्म पे अगर आप बैठे हुए हो, अगर आपको कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान नहीं दे रहे हो, देन डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहेंगे. अगर किसी के भी क्वेश्चंस होंगे प्लीज़ चैट में आप डाल सकते हैं. ओके विजय, इन केस इफ माय वॉइस इज ब्रेकिंग, किसी और को भी प्रॉब्लम आ रही है वॉइस की? आई गेस नॉट. नेक्स्ट थिंग इज, when we say that the simple tips to make your email ID hack proof, तो इसके अंदर सबसे पहले समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स आती क्या-क्या हैं और कैसी-कैसी प्रॉब्लम्स रहती हैं जनरली हमें. सो मीन्स सबसे पहला अटैक जिसके बारे में सारों ने सुना होता है, दैट इज़ अ फिशिंग अटैक. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ईमेल से आए, ये किसी भी तरीके से आ सकता है, बट ईमेल्स पे भी काफ़ी ज़्यादा फिशिंग अटैक्स आते हैं. जैसे आपको एक ईमेल आ जाएगी कि मीन्स आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन जो है हमने वेरीफाई करनी है, या आपका लोन इशू हो गया हुआ है, काइंडली अपना लॉगिन कीजिए एंड देन यू आर टू गिव सर्टेन इन्फॉर्मेशन. कई बार कोई फेक साइट बना देता है आप ही के बैंक की, या एसबीआई की आपको बना के दे देगा कि मीन्स थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स की एसबीआई पे होती हैं, लैक्स ऑफ यूजर्स की एसबीआई पे आईडी होती है. तो योनो ऐप एंड एसबीआई का लॉगिन पोर्टल इज द मोस्ट कॉमन थिंग विच इज हिट. सो आपसे आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन बेसिक सी मांगी जाएगी और एक आधा ओटीपी मांगा जाएगा, एंड आफ्टर दैट योर अकाउंट इज क्लियर. दीज आर नॉर्मल फिशिंग अटैक्स. और जनरली इस केस में क्या रहता है, अगर आप कुछ स्टेटिस्टिक्स देखोगे, एक जमतारा करके एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वेब सीरीज आ रही थी नेटफ्लिक्स के ऊपर. सो वो इसी सारे इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है. इंडियन एक्सप्रेस में भी इसका काफ़ी कुछ आपको न्यूज़, आपको गूगल पे अगर आप जमतारा पे सर्च मारोगे तो ये गूगल से ही पिक करके दिया हुआ है. सो आइडिया लग जाएगा कि 22,000 सिम कार्ड अगर लोग रख रहे हैं इन ऑर्डर टू जस्ट डू द फ्रॉडलेंट एक्टिविटी. सो सोचो कि मीन्स फ्रॉड करने के लिए बंदा अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहा है. एंड मीन्स 1346 एफआईआर रजिस्टर्ड, या 27,800 के आसपास की कंप्लेंट्स रजिस्टर हो रही हैं. सो मीन्स इट इज समथिंग वेरी बिग. 28,000 कंप्लेंट्स और 1300 एफआईआर एंड मोर देन 100 करोड़ गॉन. सो मीन्स इट मीन्स समथिंग. अब फिशिंग के बाद अगली चीज़ आती है. फिशिंग में तो ये होता है कि सारों को बाँट दो. कहीं न कहीं से कोई ना कोई तो मतलब
ध्यान नहीं देगा और चीज़ें हमें पकड़ा देगा अपनी। फिशिंग से थोड़े से ज़्यादा फाइन ट्यून्ड होते हैं स्पीयर फिशिंग अटैक्स। स्पीयर फिशिंग और फिशिंग में ये होता है कि मीन्स जैसे कि आपको इमेज ही दिखा रही है कि अगर कांटा डाल दो तो कोई ना कोई तो मछली फंस ही जाएगी। ऐसे ही मीन्स हज़ारों एसएमएस कर दो, लाखों एसएमएस कर दो, ईमेल्स कर दो, कोई ना कोई तो आगे से रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा, किसी ना किसी की इन्फॉर्मेशन आएगी। एंड जो फिशिंग करने वाली टीम है या लोग बैठे हुए हैं ऐसे गड़बड़ करने के लिए, उनका फायदा हो जाएगा। स्पीयर फिशिंग में ऐसा नहीं होता। स्पीयर फिशिंग के अंदर क्या किया जाता है, टारगेटेड अटैक होता है। पहले आपका बिहेवियर एनालाइज किया जाता है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। सो उसके बेसिस के ऊपर स्पीयर फिशिंग अटैक को बनाया जाता है कि लेट्स से कि आपके सर्कल के अंदर आपके फ्रेंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाएगी, आपकी कंपनी, आपके कोलीग्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाएगी, और आपका कहीं न कहीं सॉफ्ट कॉर्नर देखा जाएगा और उस बंदे के नाम से आपसे हेल्प की रिक्वेस्ट की जाएगी। लेट्स से कि मैं फँस गया हूँ, मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है, तो मैं अपने फ्रेंड के फ़ोन से बात कर रहा हूँ। अगला बंदा मॉनिटर करेगा आपके फ्रेंड को कि किसी ऐसी जगह पे तो नहीं जाता जहाँ पे भी आउट ऑफ नेटवर्क हो रहा हो या उसका लेट्स से फ़ोन ऑफ हो गया हो। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ अ सॉफ्ट पॉइंट। वहाँ पे अगर आपको मैसेज आ जाता है कि बॉस मैं फँस गया हूँ, अपने फ्रेंड के फ़ोन से कॉल कर रहा हूँ, इस नंबर पे इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दे, 20,000 रुपए ट्रांसफ़र कर दे, सो दैट कि मीन्स मैं यहाँ से निकल सकूँ, नहीं तो ये मेरे को अंदर कर देंगे। आपके पास नेक्स्ट ये होता है कि आप उसके बंदे के फ़ोन पे कॉल करने की कोशिश करते हो। अब उसका फ़ोन स्विच्ड ऑफ है या उसके फ़ोन को बिज़ी किया हुआ है किसी पर्टिकुलर तरीके से सो दैट कि मीन्स आप उस तक रीच ना कर पाओ। अगला ये रहेगा कि मीन्स आप 10 या 20,000 ट्रांसफ़र करोगे उस सिचुएशन में से अगले बंदे को निकालने के लिए। सो अगले बंदे को आप निकाल नहीं रहे हो, एक्चुअल में जिसने स्पीयर फिशिंग अटैक आपके ऊपर लेट्स से प्लान किया था, आप उसको पैसे देके क्लियर कर जाते हो। स्पीयर फिशिंग स्टिल मीन्स कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा कॉमन होने लग गया हुआ है। सो आई वेरी वेल केम अक्रॉस एन इंसिडेंट कि किसी का कनाडा में लेट्स से रिलेटिव रह रहे थे, तो वहाँ पे उनके नाम से कॉल आया कि भाई ऐसा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई हुई है, तो इस तरीके से $5,000 आप भेजो, अगर नहीं भेजोगे तो ये मेरे को अंदर करने वाले हैं पुलिस वाले। और पुलिस वालों के साथ एक बंदा मिल गया मेरे को, शरीफ है, तो उसके नंबर से मैं कर रहा हूँ और मेरे को बात भी नहीं करने दे रहे, ये आपसे बात कर लेगा। और वो अगला बंदा आपके रिलेटिव के बिहाफ से आपसे बात करता है और मतलब पैसे लेके रफू चक्कर। अब अक्रॉस द कंट्री एफआईआर्स करना या उसको उसके पीछे जाना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये रिलेटिव्स और क्लोज एक्विटेंस वाले जो अटैक्स आएंगे, ये आपके स्पीयर फिशिंग में आएंगे। फिर आते हैं वेलिंग अटैक, ये और भी बड़े होते हैं। ये शायद मैं अगर देखूं तो लुधियाना में भी काफ़ी कंपनीज इससे सफ़र कर चुकी हैं और भी कहीं पे काफ़ी कंपनीज को इम्पैक्ट आया होगा डेफिनेटली। हर सिटी में इसका इम्पैक्ट आता है, जहाँ पे कि सिंगल फ्रॉड का साइज जो होता है $10,000 या उससे ज़्यादा का ही रहता है। जैसे कि अगर वेल दिखाई हुई है तो वेल यानी कि बिग फिश है, अब यहाँ पे छोटी फिशिंग नहीं हो रही है। सो यहाँ पे कुछ बड़ा किया जा रहा है, विच मीन्स दैट कि किसी सीईओ या आपके बिजनेस पार्टनर की तरफ से ईमेल आएगी कि भाई हमारी बैंक की डिटेल्स बदल गई हैं, तो जो आपके लास्ट बिल जो हमने भेजा था उसकी जो पेमेंट है इस नए अकाउंट के ऊपर कर देना। सो अकाउंट्स की टीम कई बार वेरीफाई नहीं करती है क्योंकि लेजिटिमेट ईमेल आईडी से ईमेल आती नजर आ रही होती है। कई बार इसके अंदर आपका जो रहता है ईमेल आईडी, सेंडर ईमेल आईडी, वो भी परफेक्ट होता है और बाद में पता चलता है कि दैट वाज अ फ्रॉड अटैक। सो दीज आर कंसिडर्ड एज वेलिंग अटैक्स। साइज इज क्वाइट बिग। अब ये तो होगी इन अटैक्स की बात, देखने में सुनने में डरावने लगते हैं। थोड़ा सा कॉशियस रहो तो काफी हद तक फर्क पड़ जाता है कि मीन्स लुक एट एवरी ईमेल विद सस्पिशन विच इज आस्किंग फॉर एन ऑड इन्फॉर्मेशन। अगर आरबीआई के एसएमएस आते हैं या लेट्स से बैंक्स में बार बार अगर लिखा जाता है कि बॉस ऐसी चीज़ों के ऊपर क्लिक ना करो, ये जो वेलिंग अटैक वाली भी इमेज है ये भी किसी एक बैंक की साइट से ही उठाई है और इंडियन बैंक की साइट से उठाई है। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन की मीन्स क्या रहता है। सिंपल टिप्स टू मेक योर ईमेल आईडी हैक प्रूफ। यूजर अपने तरीके से अपनी ईमेल आईडी के लिए क्या कर सकता है? सबसे सिंपल चीज है, 2FA यूज करो। 2FA मींस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप यूज करो। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करने से आपको सबसे जो सिंपल चीज सेव हो जाती है वो ये है कि आपकी आईडी से कोई और लॉगिन नहीं कर सकता।
इसके लिए आपके पास अगर आप गूगल के यहाँ पे होस्टेड हो, जैसे गूगल वर्कस्पेस लिया हुआ है, तो भी हर एक अकाउंट के अंदर 2FA आपको एनेबल्ड मिलता है। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर होस्टेड हो तो माइक्रोसॉफ्ट भी 2FA देता है। तो यानी कि आपकी आईडी से कोई और लॉगिन नहीं कर पाएगा। एक और चीज़ ये रहती है कि भाई मेरा लाइसेंस है पुराना आउटलुक का, तो मेरे इसके अंदर तो चल नहीं रहा, मेरे को किसी ना किसी तरीके से टीएलएस बंद करके ईमेल चलानी है। ऐसा प्लीज कभी मत करो, टीएलएस या एसएसएल को बंद मत करो। ये सिक्योर करते हैं कनेक्शन आपके डिवाइस से लेके सर्वर तक। अगर कनेक्शन सिक्योर नहीं है तो मैन इन द मिडल यानी कि बीच में से कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन को उड़ा सकता है, और उसको उड़ाना बहुत ही सिंपल होता है, और आपका पासवर्ड भी बड़े आराम से लीक हो सकता है। टीएलएस या एसएसएल कभी भी आउटलुक में डिसेबल मत करो। ऑलवेज कीप योर सिस्टम एंड ईमेल क्लाइंट अपडेटेड। हमेशा लाइसेंस यूज करो और उसकी अपडेट्स जरूर लो। अगर आपका लाइसेंस ऑब्सलीट हो गया हुआ है तो प्लीज मेक श्योर आप नया लाइसेंस ले लो। अगर लाइसेंस नहीं लेना आउटलुक, तो एटलीस्ट थंडरबर्ड पे शिफ्ट कर जाओ। थंडरबर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके अंदर कोई भी आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। आउटलुक से काफ़ी हद तक मिलता है, फीचर्स भी मिलते हैं। एंड अगर आपको डेस्कटॉप क्लाइंट की आदत है तो, और मोबाइल फोन्स को भी प्लीज अपडेटेड रखो। डेफिनेटली दीज प्रॉब्लम्स विल नॉट कम टू यू। और साथ में इतना सा भी है, अगर आपका मेल सर्वर अलाउ करता है कि मीन्स कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑफिस से ही यूज करना होता है ईमेल आईडी को, कहीं बाहर से यूज नहीं करना होता, या मोबाइल एक्सेस नहीं दिया हुआ, तो ट्राई एंड मेक श्योर कि अगर आपकी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर अलाउ करता है कि उसको एक सिंगल आईपी या आपके ऑफिस आईपी या एक दो आईपी से ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। जो आपकी ब्रांचेस हैं या आपका हेड ऑफिस है तो वहीं से ही एक्सेसिबल हो, या थ्रू ऑफिस वीपीएन एक्सेसिबल हो। जैसे आपका सही बनता है उस तरीके से करो, सो दैट की मीन्स योर आईडीज शुड नॉट गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स। एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या कर सकते हैं? तो आजकल आम तौर पे सुनने में आता है कि भाई एसपीएफ लगा लो, डीकेआईएम लगा लो, डी मार्क सेटअप कर लो। सो एसपीएफ क्या करता है? आईपीज को रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपके डोमेन के बिहाफ से कौन कौन सा आईपी मेल भेज सकता है। ये एक्चुअल में काफी लेंथी टॉपिक है, इसके ऊपर अपने आप में पूरे 2-3 घंटे लगाए जा सकते हैं। या कोई ऐसा मेल सर्विस प्रोवाइडर देखो जो कि ये चीजें आपकी ऑटोमेटिकली सेटअप कर देता हो या इमीडिएटली सेटअप कर दे, सो दैट कि आपको इन चीज़ों की निटिग्रिटी में जाने की ज़रूरत ना पड़े। एसपीएफ अगर आपका सही से डिप्लॉयड है, डीकेआईएम सही से डिप्लॉयड है, तो एटलीस्ट आपके डोमेन के नाम से किसी आपके वेंडर या किसी आपके सप्लायर को आपकी नाम से गलत ईमेल कभी नहीं जाएगी, अदरवाइज नहीं तो रिस्क बना रहता है। डीमार्क क्या करता है? आपका एक तरीके से ऑडिट लॉग बनाने में हेल्प करता है, जहां पे कि आप देख सकते हो कि आपके ईमेल आईडीज को या आपकी डोमेन्स को मिसयूज तो नहीं किया जा रहा, प्रोवाइडेड दैट इट इज कॉन्फ़िगर्ड इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है, अगर किसी की भी चीज़ को डिप्लॉय करने के लिए मेथडोलॉजी डिफिकल्ट रहेगी, डेफिनेटली उसको डिप्लॉय करने में आपका टाइम भी लगेगा, और मे बी आप उसको डिप्लॉय करने से शायद आनाकानी कर जाओ, या उसकी नॉलेज लेने में अगर आपको टाइम लग गया, इन द मीनवाइल इंसिडेंट होके कांड होके खत्म हो गया। सो बेटर ये है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स आप चूज करते हो वो इन चीज़ों के बारे में वेल एजुकेटेड हो, और आपके इन रिकॉर्ड्स को अपने आप सेटअप करने में आपकी हेल्प करें, या आपको इस तरीके से गाइड करें कि मींस इनकी इम्प्लीमेंटेशन कैन बी कैरिड आउट विद इन फ्यू आवर्स और फ्यू मिनट्स। इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। फिर अब ये कुछ इंटरेस्टिंग सी लाइनें हैं, घर का भेदी, द स्मार्ट गाय, द सोशल एनिमल। ये कौन से होते हैं? ये आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के बंदे होते हैं जो ऐसे कांड करते हैं। सो मार्केटिंग पर्सन को मिल गई थी 10,000 ईमेल आईडी एड्रेसेस की लिस्ट मिल गई, रैंडम सोर्स से मिल गई, चलो जी मैं उठा के ईमेल्स भेज देता हूँ ऑफिशियल आईडी से। अब ईमेल्स जाएंगी तो बिजनेस आएगा, बॉस मेरा खुश हो जाएगा। उठा के 10,000 ईमेल आईडीज में से ये नहीं देखा कौन सी एग्जिस्ट करती है कौन सी एग्जिस्ट नहीं करती, इसको देखने का मैकेनिज्म भी नहीं है। इस तरीके की अगर आप एक्टिविटी करते हो तो आप खुद में स्पैमर बन जाते हो। और अगर आपका मेल सर्विस प्रोवाइडर आपको अलाउ कर रहा है कि आप ऐसी ईमेल्स भेज सकते हो, विच मीन्स दैट कि वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हो। मान लिया कि आपका मार्केटिंग वाला एजुकेटेड नहीं है, बट एटलीस्ट आईटी वाले को तो पता है कि अगर ऐसा होगा तो मेरी डोमेन भी ब्लैकलिस्ट होगी और आईपी भी ब्लैकलिस्ट होगा। हमने ऐसे केसेस भी देखे हुए हैं कि मीन जिसके अंदर मार्केटिंग एक्टिविटीज ऐसी की गई
उसके बाद आईपी भी चेंज कर दिया, रिवर्स लुकअप भी चेंज कर दिया, सारा कुछ रीसेट कर दिया, पर डोमेन की रेपुटेशन इतनी नीचे चली जाती है कि उसको सही होते होते कई बार कई महीने या कई हफ्ते लग जाते हैं। सो ऐसे एडवेंचर को आपके मेल सर्वर को ही अलाउ नहीं करने देना चाहिए। डेफिनेटली जो हम सोल्यूशन ऑफर करते हैं, वी टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट करने की कोशिश करता है तो उस बंदे की अपनी ईमेल आईडी ब्लॉक हो जाती है और आपका सारा का सारा अदरवाइज कह लो कि डोमेन बच जाता है और ऐसी चीजें नहीं होती हैं। सेकंड पॉइंट जो आता है, दैट इज परचेज पर्सन क्या करते हैं, कई बार रैंडमली ईमेल आईडीज उठाई या वहां से नेट से उठा के भेज दिया ताकि कोट आ जाएगा जी यहाँ से। कोट तो क्या आता है, कई बार पैसे भी चले जाते हैं और मटेरियल भी नहीं आता। सो वेंडर्स मस्ट बी वेरीफाइड वेंडर्स जहाँ पे कि आप ऐसी ईमेल्स भेज रहे हो। यहाँ पे भी अगर ईमेल्स बाउंस होती हैं तो अगेन आपके परचेज वाले की ईमेल आईडी ब्लॉक हो जाएगी। सो डेफिनेटली आपके वेंडर्स होने चाहिए, रजिस्टर्ड वेंडर्स होना चाहिए, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो होनी चाहिए। डेफिनेटली फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो होती हैं वो तो मतलब किसी भी अगर वेंडर से खरीदना है तो उसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, उतना लंबा नहीं करना। एटलीस्ट यूज सम रिलायबल सोर्स जहां से कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। रेंडमली उठा के नेट से ऐसे अगर आप भेज रहे हो डेटा, देन डेफिनेटली इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर योर सिक्योरिटी पर्पज ऑल्सो, अदरवाइज भी चूना भी लगने के चांसेस रहते हैं। एंड अगर मेल सर्वर ये ऐसी चीजों को ब्लॉक कर रहा है देन यू आर सेव्ड। अब लास्ट में आता है, एचआर ने हैप्पी दिवाली किया और 30 MB का एक बड़ा अच्छा सा दिए और वगैरह वगैरह का बना के भेज दी ईमेल। अब जो ईमेल गई, ईमेल का साइज इतना ज्यादा बड़ा बन गया कि इससे क्या हुआ, आपके सारे के सारे ईमेल आईडी, सपोज 1000 ईमेल आईडीज थी कंपनी की, 1000 की 1000 ईमेल आईडीज में 30-30 MB की ईमेल चली गई। और पता लगा कि मीन्स वर्चुअल होस्ट या लेट्स से स्पेस ले रखा हुआ था, अब उसके अंदर से अराउंड 30 GB तो ऐसे ही चला गया। हैप्पी दिवाली होगी। अब उसको डिलीट करने लगोगे तो कहाँ कहाँ पे जाके किस किस यूजर को बोलोगे, और यूजर जनरली ऐसी चीजें डिलीट करते नहीं है, बड़े तो इसको खोलेंगे भी कि हैप्पी दिवाली की आई है, चलो आई होगी। और जब बंदा खोलने लगेगा तो मे भी हो सकता है कि साइज इतना बड़ा होगा, खुलने में भी दिक्कत आएगी। एचआर ने तो अपनी मर्जी से अपने तरफ से तो कुछ अच्छा किया था, बट आईटी वाला बाद में फिर होता है कि भैया ये क्या हो गया। इसको प्रिवेंट करने के लिए, लास्ट पॉइंट प्रिवेंट करने के लिए आगे भी हम कुछ सोल्यूशन की बात करेंगे। ऐसी चीजें वट एवर वी ऑफर दे ऑटोमेटिकली गेट टेकन केयर ऑफ। आपकी 30 MB की ईमेल भी जाएगी, सारों को पहुंचेगी, और स्पेस भी आपकी 50 MB से ऊपर नहीं यूज होगी ओवरऑल सारे यूजर्स को मिला के, इवन अगर आपके 1000 ईमेल आईडीज भी हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि अब हमने आगे क्या देखना है। ये तो मतलब हमने कुछ बेसिक सी चीजें देखी कि मीन्स एक्सटर्नल अटैक्स हैं और कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं जो कि हर एक पर्सन को देखने को मिलती हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे पॉइंट आता है कि लेट्स से जनरली मैनेजमेंट कहती है यार ऐसा है, गूगल पे चले जाते हैं। गूगल वर्कस्पेस बिजनेस स्टार्टर जो कि सिर्फ 300 यूजर तक मैक्सिमम जा पाता है, दैट कॉस्ट अराउंड 2760 पर ईमेल आईडी। इसके ऊपर भी अगर मान लो आपको डिस्काउंटिंग भी मिल गई तो भी ये जो फिगर है, अगर मैं लेट्स से कि अगर मेरे 100 आईडीज भी हैं, इट फ्लोज इन लैक्स और अच्छा खासा एक्सपेंस मेरा बुक हो जाता है एवरी ईयर। बट डेफिनेटली ये बहुत बेटर है फिशिंग अटैक या लेट्स से वेलिंग अटैक्स या ऐसी चीजों से बचने के लिए। डेफिनेटली उसके ऊपर स्पेंड किया जा सकता है ताकि ऐसे अटैक से आप प्रिवेंट हो जाओ। बट सिर्फ ऐसी चीज के लिए इतना ज्यादा ईयर ऑन ईयर स्पेंड करते जाना, हालांकि अगर आपको पता है लेट्स से 1000 में से अगर सपोज आपके 900 यूजर्स ऐसे हैं जिनने की सिर्फ बेसिक ईमेल कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज करना है और इंटरनल ईमेलिंग के लिए यूज होना है, तो उस सिचुएशन के अंदर अगर आप उनको भी गूगल वर्कस्पेस की आईडीज दे रहे हो तो सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी हर एक एम्प्लॉय का आपका बढ़ रहा है। एट द एंड ऑफ इट आईटी का बजट भी अच्छा खासा इन्फ्लेट हो रहा है। और अगर आपके 1000 ईमेल आईडीज हैं तो पता लगे कि मीन्स यू आर स्पेंडिंग समवेयर नियर अबाउट लेट्स से 70 lakhs और 1 crore और समथिंग लाइक दैट इन ऑर्डर टू गेट सो मेनी ईमेल आईडीज, क्योंकि 300 से ऊपर गूगल इज गोइंग टू चार्ज यू हैवीली। वो बोलेगा कि भैया अब आप बिजनेस यूजर्स लो, बिजनेस यूजर्स आर गोइंग टू कॉस्ट अराउंड 8 to 10,000 पर यूजर। प्लान्स पे डिपेंड करता है। माइक्रोसॉफ्ट का भी ऐसा ही है, माइक्रोसॉफ्ट में लेट्स से 1700 समथिंग का पर यूजर पड़ता है, 50 GB स्पेस मिल जाती है। जैसे ही आप 300 यूजर क्रॉस करते हो माइक्रोसॉफ्ट फिर कहता है कि जी आप बिजनेस पैक लो, दैट अगेन कॉस्ट वेरी हाई। अब 1000 यूजर्स के लिए अगर आप प्लान करके चलोगे तो ईयर ऑन ईयर अगर आप अराउंड लेट्स से 70 lakhs या 1 crore इसी के ऊपर स्पेंड कर रहे हो, देन अगेन इट इज अ पेन।
हाँ, अगर मतलब कंपनी ने स्पेंड करना है तो कोई मनाही नहीं है, बट डेफिनेटली इसके अल्टरनेटिव हमें कुछ देखने चाहिए। अब हम वो देखेंगे कि मीन्स जो कि एक्चुअल में आपके पास ऑप्शन मार्केट में नहीं मिलती है। जैसे एक छोटे से बच्चे के सवाल होते हैं ना, कि ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों? मेरे को ऐसी चीज़ क्यों मिल रही है, ऐसे क्यों नहीं मिल रही? ऐसे मीन्स जनरली व्हाट वी लुक एट इट मीन्स देयर आर सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटर्स हु आस्क्ड अस कि यार ज़रूरी है मैं सारी की सारी ईमेल आईडीज़ उठा के गूगल पे लेके जाऊँ या माइक्रोसॉफ्ट पे लेके जाऊँ? थोड़ी-सी मैं ज़ोहो पे ले जाता हूँ या गोडैडी पे ले जाता हूँ, थोड़ी-सी मैं इधर ले जाता हूँ। कइयों ने वैसा किया भी। उसमें क्या करते हैं लोग, 2 डोमेन ले ली। एक लेट्स से अगर एबीसी कंपनी का नाम है, तो एबीसी ग्रुप ले ली और एक एबीसी ले ली डोमेन। एबीसी में सारे के सारे यूज़र्स की आईडी बना दी, एबीसी ग्रुप के अंदर टॉप मैनेजमेंट की बना दी, उनको हम गूगल पे रखेंगे। एबीसी वालों को हम कम प्राइस वाले किसी सॉल्यूशन के ऊपर रख लेंगे। हम भी देते हैं सर्विसेज़ नेक्स्टब्रो के नाम से। तो हमने ये देखा कि ये एक पेनफुल प्रोसेस है अगर एचआर ने सारों को ईमेल डालनी है, या मतलब एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 ऑर्गेनाइजेशंस चलनी शुरू हो जाती हैं। और ऑन द आईटी पर्सपेक्टिव अगर मेरे को एक मेल का ग्रुप बनाना है, उसमें दोनों की ईमेल आईडीज़ डालनी है और उनको मेल भेजनी है या कॉमन एड्रेस बुक रखनी है अक्रॉस ऑल माय यू कैन से सेटअप्स, जिसके अंदर की सर्च भी किया जा सके उस एड्रेस बुक को, तो ये पेनफुल बन जाता है, फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाता। सो इसको सही करने के लिए वी आर हैविंग सम सॉल्यूशन जो कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अभी। सो इसके अंदर आपको हमने मींस वी री इंजीनियर्ड आर एडमिन कंसोल ऑफ आर यू कैन से दिस नेक्स्टब्रो इज व्हाट वी आर कॉलिंग इट नाउ, आर मेलिंग सॉल्यूशन। अब इसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे सारा कुछ बनाया हुआ है, उसके अंदर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग से फीचर्स हैं। तो अभी शुरू में आपको सिर्फ इसका लॉगिन प्रोसेस दिखाने लगा हूँ कि हाउ इट वर्क्स। Nextpro admin panel. So it's very simple and easy to use. So लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके बना हुआ, तो डेफिनेटली जिन्होंने पुराना एडमिन कंसोल देखा हुआ उसमें और इसमें इनको बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आएगा। टोटली री इंजीनियर हो गया हुआ है। सो लेट्स ट्राई एंड हैव अ लुक एट इट कि कैसे लॉगिन रहेगा। सो यूज़र ने हमने डाल दिया है, अब इसका पासवर्ड डाला और साइन इन किया। सामने हमारा डैशबोर्ड खुल चुका हुआ है। सो डैशबोर्ड में ढेर सारे आपके पास इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, जैसे कितने टोटल एलाइसिस बने हुए हैं, डोमेन एलाइसिस कितने हैं, फॉरवर्डर्स कितने हैं, पिछले एक वीक के अंदर आपने कितने यूज़र बनाए या कितने डिलीट किए। तो अपार्ट फ्रॉम दैट पॉप, आई मैप, अलग अलग चीज़ों के स्टेटिस्टिक्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम मेल यूज़र्स के बारे में देख रहे हैं, तो इसमें यूज़र टाइप भी आपको अलग अलग नज़र आ रहे हैं। कोई ऑफिस 365 का है या माइक्रोसॉफ्ट 365 बोलें अब तो। नेक्स्टब्रो है, कोई गूगल टाइप का अकाउंट है। सो मीन्स अलग अलग जो इसके अंदर आपको फील्ड्स नज़र आ रही हैं, सारों के ऊपर सॉर्टिंग भी की जा सकती है। किसी भी फील्ड के ऊपर आप सॉर्ट कर सकते हो यूज़र का डेटा और अपने हिसाब से देख सकते हो। अब हम इसमें देखेंगे कि हम यूज़र्स कैसे बना सकते हैं। नेक्स्टब्रो में यूज़र्स क्रिएशन की स्क्रीन के ऊपर अब हम आएंगे। हमारी डोमेन है nextpro.co.in। यहाँ पे हमारे पास अकाउंट के टाइप 3 हैं, नेक्स्टप्रो अकाउंट, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे हमने अभी गूगल वाला अकाउंट पिक किया है। सो अब इसके अंदर गुरप्रीत के नाम का मैं एक यूज़र बनाने लगा हूँ, गुरप्रीत सिंह। फ़ोन नंबर वगैरह या कुछ जो बेसिक डिटेल्स हमने मैंडेटरी की हुई हैं वो डलेंगी, सो दैट कि कई बार SMS बेस्ड फॉरगॉट पासवर्ड या कुछ ऐसी ऑप्शंस अगर एक्टिवेट करनी हो तो उसके साथ ये हेल्पफुल रहता है। सो अगर इन केस अगर SMS इंटीग्रेशन करनी हो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि चीज़ें सही से एंटर्ड रहेंगी, डेफिनेटली इट विल वर्क। और इसमें मेल यूज़र्स की पॉलिसीज़ भी अलग अलग रहती हैं, कौन बाहर मेल भेज सकता है, कौन नहीं भेज सकता। एंड वी आर क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर यूज़र एज अ गूगल वर्क स्पेस यूज़र। अब गुरप्रीत सिंह के नाम से यूज़र बन चुका हुआ है जो कि गूगल वर्क स्पेस यूज़र है, यूज़र टाइप। तो अब मैं जीमेल पे जाके इससे लॉगिन करने की कोशिश करने लगा हूँ। जीमेल पे गया, यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी ये डोमेन इंटीग्रेटेड थी, इंटीग्रेशन का वन टाइम प्रोसेस रहता है शुरू में, वो ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं। तो अब यहाँ पे gurpreet@nextpro.co.in से लॉगिन कर दिया जीमेल पे, यानी कि अपनी कॉर्पोरेट आईडी से इस यूज़र की। पासवर्ड डाला और ये लॉगिन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। सो विच मीन्स दैट कि गूगल के अकाउंट्स भी आप यहीं से ही बनाओगे, नेक्स्टप्रो के एडमिन पैनल से बनाओगे, आपको अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है गूगल के एडमिन पैनल पे।
सो दिस एंटायर थिंग इज वर्किंग फॉर यू। और मज़े की बात कि एड्रेस बुक भी सारों के लिए कॉमन ही यूज़ होगी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और नेक्स्ट प्रो के अकाउंट्स के लिए। सो दिस इज़ इट। थैंक यू। अब बारी आती है सेकंड यूज़र की। ये हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पिक करने लगे हैं। इस पर हम प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे नेक्स्ट प्रो अकाउंट, ना माइक्रोसॉफ्ट ना गूगल, सिंपल सा नेक्स्ट प्रो अकाउंट। बोलने में सिंपल बोल रहा हूँ, डेफिनेटली प्राइस में भी बहुत कम लेट्स से है एज़ कम्पेयर टू गूगल या माइक्रोसॉफ्ट। बट इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि इंटरप्राइज लेवल सिक्योरिटी के फीचर्स रहेंगे और आपको काफ़ी हाई एंड प्रोडक्ट्स में मिलते हैं अगर हम माइक्रोसॉफ्ट या गूगल की बात करें तो। लाइक अटैचमेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन सेट करना कि किस किस टाइप की अटैचमेंट्स जा सकती हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी पॉलिसीज़ और ग्रेड और पर्सन की डिटेल्स अदरवाइज यहाँ पे काफ़ी कुछ सेट करने की ऑप्शन है। अगर आपका एंटरप्राइज लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको जनरली एम्प्लॉयज़ की मल्टीपल इन्फॉर्मेशन लाइक डिपार्टमेंट या ग्रुप वगैरह आपको लेके जाना होता है। यूज़र हमारा क्रिएट हो गया हुआ है, अब हम वेबमेल पे लॉगिन करने लगे हैं विद दैट सेम यूज़र। इस यूज़र से लॉगिन करके आप अकेला वेबमेल पे ही नहीं चेक कर सकते, इसको आप इन केस अगर आपने आउटलुक में कॉन्फ़िगर करना है तो आउटलुक में भी कॉन्फ़िगर हो जाएगा और आपके थंडरबर्ड में भी कॉन्फ़िगर हो जाएगा। इवन तक कि आपकी फेवरेट मोबाइल ऐप्स में भी बड़े आराम से कॉन्फ़िगर्ड रहेगा। आईमैप और पॉप 2 प्रोटोकॉल सपोर्टेड रहेंगी फॉर योर एप्लीकेशंस और मोबाइल ऐप। येस, दिस पर्टिकुलर यूज़र नाउ एग्जिस्ट एंड वी आर एबल टू वर्क विद इट। और सारे इन यूज़र्स की जो आपकी एड्रेस बुक्स हैं आपस में इंटीग्रेटेड रहेंगी। जो जीमेल वाले हैं उनको बाकी के यूज़र्स प्लेटफॉर्म के भी नज़र आएंगे और जो जीमेल पे के अलावा लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट पे भी आपको दूसरे प्लेटफॉर्म के यूज़र्स नज़र आने वाले हैं। सिमिलरली नेक्स्ट पे भी आपको बाकी के प्लेटफॉर्म के यूज़र्स नज़र आएंगे। अब इसके अंदर हम दोबारा से लॉगिन प्रोसेस नहीं दिखाने लगे, सीधे मोबाइल ऐप खोल रहे हैं। रीज़न इज़ एक बार हमने क्यूआर कोड से ऑलरेडी इसको लॉगिन कर लिया हुआ है, तो मोबाइल ऐप बायोमेट्रिक के बाद जैसे ही खुलती है वो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो अब यहाँ पे हम नए यूज़र के क्रिएशन के लिए जा रहे हैं। ऑफिस 365 वाला यूज़र हमने नहीं बनाया था, तो अब हम वो मोबाइल ऐप के थ्रू बना के देखने लगे हैं। यूज़र नेम हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दिया है, अकॉर्डिंगली हमने साथ में ईमेल आईडी भी सेट कर दी है। एंड अब हमारे पास बाकी की ऑप्शंस भी नज़र आ रही हैं। पासवर्ड डाला, मिनिमलिस्टिक से सेटअप के साथ हम क्रिएट करने लगे हैं अपने यूज़र को। इसके अंदर अब इतना सा रहेगा कि मीन्स ये जो यूज़र्स हम क्रिएट कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो कई चीज़ें जो रहेंगी यूज़र की अगर हमारी सेटिंग्स में जो नज़र आती हैं दे आर रिलेटेड टू नेक्स्ट प्रो यूज़र्स ओनली। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट या गूगल के प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं तो जो रिस्ट्रिक्शंस जिस लेवल का आपने लाइसेंसेस लिए हुए हैं तो उन्हीं पे ही वो चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, जो जो उसमें सपोर्टेड चीज़ें हैं। यहाँ पे अब हम माइक्रोसॉफ्ट का ऑनलाइन आउटलुक वर्जन जो है उसके ऊपर लॉगिन करके दिखा रहे हैं। अगर इसको आप लोकल डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे भी चलाएंगे तो उस पर भी बड़े आराम से यूज़र को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, तो उस पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। सो अभी के लिए login.microsoftonline.com के ऊपर हमने यूज़र अपना डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया एंड वी आर गेटिंग लॉग्ड इन। यहाँ पे हमने ना माइक्रोसॉफ्ट का एडमिन कंसोल यूज़ किया, ना ही हमने गूगल का एडमिन कंसोल यूज़ किया फॉर क्रिएशन ऑफ यूज़र्स एज, क्योंकि वो सारे टाइटली इंटीग्रेटेड हैं एक्चुअली में। सो मतलब एपीआईज के थ्रू हमने सारी तीनों प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट किया हुआ है, तो इंटीग्रेशन का भी लंबा प्रोसेस नहीं होता, विद इन अ डे इसका कंप्लीट हो जाता है। दैट इज़ अ वन टाइम एक्टिविटी। जब हम हमारे से सर्विसेज लेते हो तो वन टाइम एक्टिविटी के तौर के ऊपर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड दैट इज़ हाउ इट कम्स इनटू पिक्चर। सो हेयर वी आर लॉग्ड इन। बड़े आराम से माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे भी हम पहुंच चुके हुए हैं, गूगल के साथ साथ और नेक्स्ट प्रो के साथ साथ। इसी तरीके से ग्रुप्स में भी सारों के मेंबरशिप इसको दी जा सकती है।
So I'm back. So this was a recorded session which I just showed to you. So the purpose of showing this thing was कि means तीनों platforms के साथ हम closely integrated तो हैं ही हैं. तो even तक कि अगर password वगैरह भी change करना हो या और activities भी carry out करनी हो, so we are able to do those activities in a very you can say easy manner. So इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी टूल की एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना पड़ेगा या कुछ भी और एक्स्ट्रा से माइक्रोसॉफ्ट या गूगल के पोर्टल पे नहीं जाना पड़ेगा टू डू एनी ऑफ द एक्टिविटी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि लेट्स से हमारे यहाँ पे एक एम्प्लॉई है, वो छोड़ के चला गया, उसकी जगह दूसरा एम्प्लॉई आ गया, उसने ज्वाइन कर लिया। अब उसने ज्वाइन कर लिया, पिछले डेटा का क्या करना है? तो ये एक्चुअल में आईटी पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि पिछला डेटा अगले ज्वाइनी को हमने देना है कि नहीं देना है, या उसके मैनेजर को देना है, या कैसे करना है। दैट इज अगेन एन इंटरनल डिसीजन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। बट जनरली जो मोस्टली फॉलो किया जाता है उसके अंदर ये रहता है कि मीन्स जनरली उस यूज़र को रीनेम कर दिया जाता है। सो आई एम नॉट शोइंग अनदर ऑप्शन विद इन द सॉफ्टवेयर टू यू, जिसमें कि बड़े आराम से हम किसी भी यूज़र को रीनेम कर सकते हैं, उसकी ईमेल आईडी को रीनेम कर देते हैं नई ईमेल आईडी पे। फिर दिक्कत ये आती है, पुरानी ईमेल आईडी पे अगर जो ऑलरेडी ईमेल्स आ रही हैं उनका क्या होगा? तो वो ऑटोमेटिकली अलायस बन जाता है ताकि उसकी ईमेल्स भी मिस ना हो। आपको ये इस एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई एम जस्ट अबाउट टू शो दैट एग्जांपल टू यू आल्सो। अब यहाँ पे हम एक इंटरेस्टिंग से फीचर के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर से कोई एम्प्लॉई छोड़ के चला गया आपके यहाँ से एंड हैज़ जॉइंड सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी जगह डेफिनेटली आपके यहाँ पे भी कोई डिफरेंट पर्सन आके ज्वाइन करेगा। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, संदीप सिंह के नाम का हमारे पास एक एम्प्लॉई है। अब वो छोड़ के अगर चला गया, उसकी जगह राजविंदर ने ज्वाइन किया है। तो डेफिनेटली एक जो ऑर्गेनाइजेशन में आमतौर पे किया जाता है कि भाई उस यूज़र का नया अकाउंट बना दो नए यूज़र का, और पुराने यूज़र का भी अकाउंट का एक्सेस दे दो, नहीं तो उसको आप कह लो कि किसी ना किसी तरीके से आर्काइव कर देते हो, या उसको दो अकाउंट्स के एक्सेस दिए होते हैं। तो यहाँ पे आप जाके सीधे सीधे रीनेम कर सकते हो। तो हमने संदीप के यूज़र को राजविंदर से रीनेम कर दिया। अगर रीनेम कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब पुरानी ईमेल्स गई, तो पुरानी ईमेल्स तो एज इट इज़ पड़ी हुई हैं। उसके अलावा इसके अंदर नाम तो बदल गया, अब पुरानी ईमेल्स का क्या होगा? पुराने नाम से अगर कोई ईमेल आती है तो ऑटोमेटिकली अलायस बन जाता है, जैसे यहाँ पे संदीप अब इसका अलायस बन चुका हुआ है। सो विच मीन्स दैट कि इसको जो भी अब संदीप के नाम से ईमेल आएगी वो भी हमारे पास राजविंदर के इनबॉक्स में आएगी, और जो राजविंदर को भेजेगा वो भी राजविंदर के इनबॉक्स में आएगी, और पुरानी ईमेल्स का सारा डेटा रेफरेंस के लिए पड़ा हुआ है। बाकी डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी पे। अगर आप उसको पुराने यूज़र का डेटा नहीं देना चाहते तो आप ना दीजिए, पर अगर दे देंगे इट विल बी ईजी फॉर योर बिजनेस एज वेल एज फॉर द मैनेजमेंट पर्पज़। तो आपके पास ढेर सारे जो यूज़र्स जो छोड़ चुके हुए हैं उनके मेल बॉक्सेस वगैरह रीयूटिलाइज हो जाते हैं विद ए न्यू नेम। तो इसमें मल्टीपल टाइम्स आप इसके, अगर सपोज उसी पोस्ट से अगर कोई मल्टीपल यूज़र्स छोड़ के जा रहे हैं, तो बारी बारी अगर मान लो संदीप से राजविंदर हुआ, राजविंदर से सिमरन हुआ, सिमरन से रणदीप हुआ, तो इस तरीके के अगले 3 या 4 अलाइसेस आपके बन जाएंगे। सो जो ज़्यादा पुराने अलायस हो जाएंगे फिर उसके नाम से मेल्स वैसे भी आनी बंद हो जाती हैं। अगर आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिस्कार्ड करने हैं तो आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि जो रीनेम ऑफ यूज़र्स है ये तीनों प्लेटफॉर्म से सपोर्टेड है। तो यानी कि अगर आपने गूगल के भी रीनेम करने हैं, गूगल के भी रीनेम यहीं से कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट के भी कर सकते हो, नेक्सप्रो के भी यहीं से रीनेम कर सकते हो। तो तीनों के अंदर रीनेम पॉसिबल है। अब इसमें एक बात आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि अगर लेट्स से कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वाले को जीमेल पे लेके जाना है या जीमेल वाले को माइक्रोसॉफ्ट पे लेके जाना है, तो उसमें डेटा माइग्रेशन पिक्चर में आएगा। और अगर लेट्स से मैंने इसी तरीके से नेक्सप्रो वाले को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है, पॉसिबल वो भी है, बट उसके अंदर माइग्रेशन डेटा की माइग्रेशन पिक्चर में आती है। वी नीड टू कैरी आउट दैट माइग्रेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ डेटा वो टाइम टेकिंग एक प्रोसेस रहता है। तो उसको डेफिनेटली प्लानिंग के साथ ही किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली इट इज एग्जीक्यूटेड। सो एंड अब आगे आ जाते हैं हम
बात अब फिर आती है मोर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ईमेल सर्विसेज। इसमें जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इतना सा रहता है कि मींस अगर हम ब्लेंड कर लेते हैं यूजर्स, लेट्स से गूगल के और माइक्रोसॉफ्ट के और नेक्स्टब्रो के, तीनों प्लेटफॉर्म्स के अगर हम ब्लेंड कर लेते हैं तो जनरली हमारे पास जो कॉस्ट है वो 1/4 या 1/5 के आसपास रह जाती है एज कंपेयर टू इट कि अगर हम सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हुए हैं। तो अगर आपकी ये नहीं है कि आप वन टाइम स्पेंड कर रहे हो इन चीज़ों पे, राइट, सो इट इज़ नॉट कि एक बार ही स्पेंड किया उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ईयर ऑन ईयर सर्विस है और सेम अमाउंट जाना है हर साल। तो अगर आप इसको सही से प्लान करते हो या ऑलरेडी अगर आपका यूटिलाइज्ड है, उसको अगर रीप्लान करना है, वी आर देयर सेटिंग फॉर यू। सो डेफिनेटली हम आपको इसके अंदर हेल्प कर सकते हैं इसको सही सेटअप करने के लिए, आपकी अपनी डोमेन के लिए। सिंगल डोमेन के साथ आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जा सकते हो। एंड एक ऑर्गेनाइजेशन एक डोमेन ही होती है आमतौर पे, तो उस तरीके से हम बड़े आराम से अपना काम चला सकते हैं। सो अलाइसेस भी बन जाते हैं डोमेन के, अगर आपके मल्टीपल डोमेन्स ऑलरेडी चली हुई हैं तो पुरानी डोमेन और नई डोमेन को या दोनों को अगर एक दूसरे का अलाइस बनाना है तो अलाइस भी बनाया जा सकता है, ताकि दोनों पे जो ईमेल आईडीज रहेंगी सेम टू सेम रहेंगी। अगर एक से डिलीट कर रहे हो तो दूसरी से भी डिलीट हो रही है, यानी कि दोनों हैं एक ही हैं। तो इस तरीके से आप मर्ज कर सकते हो एंड लेटर ऑन आप सिंगल एक डोमेन पे आ सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। अब इसमें एक मैंने पॉइंट रेज किया था एचआर वाला कि मींस 30 MB की ईमेल भेज दी, 1000 यूजर्स को भेज दी, अब मतलब इट इज कॉस्टिंग अराउंड 30 GB टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। सो इन केस इफ यू आर लुकिंग एट 1000 यूजर्स तो 30 GB तो कुछ भी नहीं है, बट डेफिनेटली अगर हम सर्वर की बात करें या होस्टिंग की बात करें, अगर हमने अपना सर्वर्स अगर कहीं पे ले रखे हुए हैं देन डेफिनेटली दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो एवरी बाइट इज एक्सपेंसिव, एवरीथिंग शुड गेट प्लान्ड। इसके अंदर इंटेलिजेंटली अगर आपका सर्वर अलाउ करता है डेटा स्टोर करने के लिए, तो ईमेल हमेशा एक रीड ओनली डेटा होता है। ईमेल एक बारी आ गई तो उसको मॉडिफाई नहीं किया जाता जनरली, या तो वो डिलीट होती है या किसी एक फोल्डर में जाती है। तो द बेस्ट पार्ट इज, जिस तरीके से अब हम लेटेस्ट वर्जन पे अपने काम कर रहे हैं, लेट्स से अगर एक ईमेल आई 20 यूजर्स को आई तो वो स्टोरेज एक ही यूजर की यूज करती है, बाकी यूजर्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे पॉइंटर्स क्रिएट कर देती है, सो दैट कि अगर वो पर्टिकुलर ईमेल जो है आपकी अगर डिलीट कर देता है एक यूजर, तो बाकियों पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। वो एक कॉमन स्टोरेज एरिया के ऊपर बैठी हुई है ईमेल, जो कि यूटिलाइजेशन एंड यूजर को तो दिखा रही है कि उसकी यूटिलाइजेशन हुई हुई है, बट एक्चुअल में डिस्क पे उसकी यूटिलाइजेशन सिर्फ एक यूजर के बराबर हो रही होती है। यानी कि उसका एक्चुअल में अगर 30 MB की ईमेल गई 1000 यूजर्स को, तो डिस्क के ऊपर भी उसने 30 MB ही ले रखा हुआ है, उससे ज्यादा नहीं लिया हुआ। बाकी जो उसके पॉइंटर्स वगैरह और बाकी चीजें सेट हुई हुई हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 MB का इम्पैक्ट आएगा फॉर अराउंड 1000 यूजर्स, इससे ऊपर का उसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा। सो ओवरऑल आपकी डिस्क स्पेस जो है, अगर आपने अपना वीपीएस लिया हुआ है या अपना सर्वर लिया हुआ है, तो उसके ऊपर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। सो कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, we will help you in preparing your IT policy for email services to match your corporate environment। ये दिखाने से पहले कुछ मैं आपको मेल पॉलिसी के एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा कि मींस मेल पॉलिसीज जो हैं वो चलती कैसे हैं। सो जस्ट वॉच अ स्मॉल वीडियो, उसके बाद कंक्लूडिंग इसी के ऊपर हम आने वाले हैं। अटैच कर देते हैं, तो जैसे ही अटैच करेंगे तो उस यूज़र के ऊपर अब हम आईटी पॉलिसी की जो हम बात करने लगे हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है पॉलिसी के अंदर वो ये रहेगी कि आप स्पेस कितनी देने लगे हो यूज़र को, लेट्स से कितना अगर कोटा आपका स्टोरेज का यूज़ कर सकता है। सो जैसे अटैचमेंट्स का साइज़ बड़ा होता है दैन डेफिनेटली इट बिकम्स अ प्रॉब्लम कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्पेस दे देते हैं, अनलिमिटेड दे देते हैं, कोई ऐसी सेटिंग अगर हमारे मेल सर्वर में नहीं है, सो ये प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे हम साथ में रिस्ट्रिक्ट करने लगे हैं इस यूज़र को कि इसको सिर्फ इंटरनल ही बंदे मेल भेज सकते हैं, यानी कि जो हमारी डोमेन से हैं या जो हमारी डोमेन के यूज़र्स हैं उन्हीं को ही ये मेल भेज सकता है, उन्हीं से ये रिसीव कर सकता है। सो दिस इज़ हाउ वी आर ट्यूनिंग दिस पर्टिकुलर यूज़र। और इसको हमने एक सिंगल आईपी से रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और लेट्स से कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क से हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क जोन में से ही ये एक्सेस करेगा। सो हमने इंटरनल ईमेलिंग करके एक पॉलिसी बना दी है, अब हम किसी यूज़र को इसको
अटैच कर देते हैं। तो जैसे ही अटैच करेंगे तो उस यूज़र के ऊपर ये नई पॉलिसी जो भी हमने सेट की है, सो ये लग जाएगी। सो इन केस अगर यूज़र ऑलरेडी स्पेस ज़्यादा कंज्यूम कर चुका हुआ है, तो पर्सन विल बी फोर्स्ड टू रिड्यूस द स्पेस यूटिलाइजेशन। और पिछला जो उसका कम्युनिकेशन हो चुका है उसको तो नहीं हम मॉडिफाई कर सकते, बट आगे का कम्युनिकेशन जो रहेगा दैट विल बी एज पर द पॉलिसी गाइडलाइंस विच आर देयर फॉर दैट यूज़र। तो लेट्स से कि अगर मैं इंटरनल यूज़र्स की बात कर रहा हूँ तो वो उसमें जीमेल के यूज़र या माइक्रोसॉफ्ट के भी यूज़र्स आ जाते हैं जो हमारी अपनी डोमेन के अंदर हैं, बिकॉज वी आर सेइंग दैट कि हमारी डोमेन के यूज़र्स को मेल भेज सकता है, दैट डेटा दे आर इंटरनल यूज़र्स। यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं, गुरप्रीत करके जो यूज़र हमने बनाया था, दिस वॉज ऑन गूगल एनवायरनमेंट। सो gurpreet@nextpro.co.in, इसको अगर हम मेल भेजेंगे क्योंकि हमारी डोमेन का पार्ट है तो इसको ईमेल जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेशक इसको हमने जीमेल पे, बट क्योंकि हमारी डोमेन का पार्ट हमने इंटरनल में उसको रखा हुआ था। अब एक और ईमेल ट्राई करके देखते हैं कि अगर हम किसी जीमेल वाली ओरिजिनल नॉर्मल जीमेल वाली आईडी पे अगर हम मेल भेजते हैं, अपनी डोमेन पे नहीं भेज रहे, फिर देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या आता है। अब उसके इम्पैक्ट को देख के अभी हमें पता ये लगेगा कि मीन्स ये मेल जाएगी कि नहीं जाएगी। जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे आइडली एरर आना चाहिए। सेम चीज़ आपकी आउटलुक से भी चलेगी और थंडरबर्ड से भी इसी तरीके से ही चलेगी। सामने आपके एरर आ ही गया, सो विच मीन्स दैट मेल नहीं भेज पाएगा यूज़र, पॉलिसी रिस्ट्रिक्शन पिक्चर में आ चुकी हुई है। तो कमिंग बैक टू इट कि अब हम आईटी पॉलिसी कैसे बनाएंगे। आईटी पॉलिसी बनाने के लिए, सॉरी फॉर टेकिंग यू अप टू हियर, अब यहाँ पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, अपना अपना तरीका है काम करने का। आपको अपने सेटअप की रिक्वायरमेंट्स स्टडी करनी पड़ेंगी, सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज एज पर योर प्लान। सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग आप करोगे, रिसर्च करोगे उसके ऊपर अच्छे से, आईटी पॉलिसी बनाओगे, उसको इम्प्रोवाइज करोगे, ऑप्टिमाइज करोगे, फिर उसका नया वर्जन आएगा, फिर आईटी पॉलिसी का नया वर्जन आएगा। सो मीन्स इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस जो कि आपको बार बार करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कीप इट इम्प्रोवाइज्ड एज पर योर रिक्वायरमेंट। और अगर एक स्टार्ट करना है कि मीन पॉलिसी कैसी बननी चाहिए, डेफिनेटली यू कैन गो टू चैट जीपीटी और यू कैन गो टू बार्ड। बार्ड गूगल का यही प्लेटफॉर्म है। अगर आपकी जीमेल पे आईडी है तो bard.google.com पे अगर आप जाते हो, so it will help you out in a simple language in order to prepare a IT policy for your organization। बट उसको टेम्पलेट के तौर पे देखना, उसको बिल्कुल ऐसे मत देखना कि दैट इट इज देयर फॉर यू, राइट। सो इस केस के अंदर हम आप लोगों की हेल्प जरूर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका ईमेल प्लेटफॉर्म उन चीज़ों को सपोर्ट करता है कि नहीं करता, वेदर यू आर हैविंग अ बजट फॉर इम्प्लीमेंटिंग दोज थिंग्स और नॉट। डेफिनेटली वी विल मेक श्योर कि आपके बजट में आए चीज़ें एंड यू गेट द बेस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम ऑल द, यू कैन से, थिंग्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर मीन्स वी विल बी एबल टू मेक श्योर कि मीन्स आप गूगल भी यूज कर सको अपनी ईमेल आईडी के साथ, माइक्रोसॉफ्ट भी यूज कर सको। इसके कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स ये भी होते हैं कि बारी आप अपने किसी यू कैन से वेंडर के साथ या किसी एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप बात कर रहे होते हो, एंड लेट्स से बड़े कस्टमर के साथ बात कर रहे हो, उसका जो प्लेटफॉर्म है दैट इज डिफरेंट। लेट्स से दैट पर्सन और दैट कंपनी सिटिंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट, आपका मान लेते हैं गूगल पे है, देन उसके अंदर एक डिस्कनेक्ट बनता है। तो अगर आपने उस कस्टमर के साथ डील करने के लिए दो चार अगर उसी के प्लेटफॉर्म की ईमेल आईडीज बना के रखनी है, इवन तक कि ये भी हो जाता है कि एक ही ईमेल आईडी मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे भी हम इनेबल कर सकते हैं। लेट्स से karnpal@nebero.com इज देयर ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो, इट इज देयर ऑन गूगल ऑल्सो। अगर मेरे पास कोई आता है कस्टमर कहता है यार हम तो टीम भी यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम भी यूज करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स यूज करते हैं, सो यू ऑल्सो यूज द सेम विद अस, तो आपको एलियनेटेड नहीं फील होगा कि भैया मेरे पास उसका प्लेटफॉर्म नहीं है या मैं अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हूँ, अब मैं क्या करूंगा। सो यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट विद दैट कस्टमर इन देयर प्लेटफॉर्म ऑल्सो by just adding one or two licenses instead of migrating the entire domain on that platform। या
आपका अगर उस बिजनेस नीड आपकी ऐसी है कि ठीक है, जो टॉप बॉसेस हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि मांगेंगे कि भैया मेरे को दोनों पे चाहिए। सर्टन कस्टमर्स आर देयर और सर्टन let's say vendors are there which are working on a particular platform, it is easy to collaborate on a same platform, उनके लिए वो प्लेटफॉर्म रखे, राइट। ये जनरली टॉप बॉसेस के लिए जाता है या लेट्स से टीम लीड्स के लिए जाता है, तो उनको डबल प्लेटफॉर्म भी दिया जा सकता है। एंड लेट्स से देयर आर सर्टन आई वुड से यूजर्स जिनको कि आपको लगता है कि यार इसने तो सिर्फ ईमेल करना है, इसके अलावा इसने और कुछ भी नहीं करना, डेफिनेटली यू कैन वेरी वेल यूटिलाइज। लेट्स से अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जस्ट अ मोमेंट। लेट्स से nextbro dot, this is the place you need to go, right। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मतलब these are all the features which are actually there, so it's a very basic website, but this is what we offer, right। So small users are also there integrated with your Google and Microsoft in order to make sure that everything is working as per your requirements। उसके बाद अगर आपने देखना हो तो मीन्स आप लेट्स से अगर आपके नंबर ऑफ यूजर्स ज़्यादा हैं, 500 या ज़्यादा हैं, हियर इट इज़ बीइंग हाईलाइटेड, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं आपके, सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ यूजर्स हैं 500 या उससे ज़्यादा हैं, डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ गोइंग इन फॉर यू कैन से डिफरेंट काइंड ऑफ अ डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म वेयर इन कि आपके नंबर ऑफ यूजर्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, सर्वर बेस्ड लाइसेंस रहेगा। सो दैट वेज वी आर ऑल्सो गिविंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो मीन यू आर नॉट पेइंग ऑन पर यूजर बेसिस, आप ओवरऑल स्टोरेज के बेसिस पे पे कर रहे हो, यूजर जितने मर्जी बनाते हैं उसके ऊपर। मेनी ऑफ आर कस्टमर्स आर एक्चुअली यूजिंग दिस एंटायर प्रोडक्ट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, वी आर सेल्फ आर यूजिंग इन दिस पर्टिकुलर मैनर इटसेल्फ। इसके अलावा आई वुड से कि uh, अकेला लेट्स से आप लेट्स से सिर्फ अगर हमारे में कुछ एक दो ऐसे कस्टमर्स भी हैं जिनके पास सिर्फ 3 ईमेल आईडीज हैं। Let's say person has kept one email ID on Google because they were very keen in using Google Sheets because they were using it extensively earlier। तो एक सिंगल यूजर उन्होंने रखा हुआ है गूगल पे, फिर अब उनको स्टोरेज के लिए ज्यादा जगह चाहिए थी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफर्स 1 TB इन द बेसिक प्लान फॉर द स्टोरेज, तो चलो जी माइक्रोसॉफ्ट 365 ले लिया, 2000 के अंदर अंदर का वो अकाउंट आ गया। एक के गूगल के लिए उन्होंने स्पेंड किया अराउंड लेट्स से अराउंड 3000 स्पेंड किया सिंगल अकाउंट के लिए, एक अकाउंट उन्होंने, उसके अलावा उनको चाहिए ये था कि मीन 5-6 और अकाउंट चाहिए थे, वो उन्होंने उठा के नेक्स्ट ब्रो पे रख दिए कि इस पे छोटी मोटी ईमेल्स आती हैं जूनियर लेवल के स्टाफ की आती हैं एंड वी जस्ट नीड टू नॉर्मली कम्युनिकेट विद देम। तो मतलब 5 to 6 यूजर्स का सेटअप भी बड़े आराम से बनाया जा सकता है। इट इज नॉट दैट कि आपको बहुत बड़ा ही सेटअप इस तरीके से बनाना है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। So the website name is there in front of you. In case if you want to let's say catch with us, contact us पे जाएंगे, यहाँ पे एक प्यारा सा फॉर्म बना हुआ है, इसको भर दीजिए। नहीं तो आप व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक करो, वेब व्हाट्सएप अगर आपके ब्राउजर में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, व्हाट्सएप वेब जो कि जनरली आपने रखा होता, तो सीधे सीधे व्हाट्सएप के साथ चैट भी कर सकते हैं हमारे एग्जेक्टिव्स के साथ। सो दे विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, बट मोस्टली दिस इज गोइंग ऑन द सपोर्ट साइड, दे विल रीडायरेक्ट यू टू द सेल्स टीम। सो this is how it is working and we are always there here for you and making sure that means at a reasonable expense you are able to make your services secure and they work as per your wish and you are able to realize your dream IT policy and which you have ever thought of and implementing it in your network in order to fulfill the requirements of your management and their goals so that आपकी ओवरऑल लेट्स से प्रोडक्टिविटी बेटर जाए। और जैसे कि हम इसके अंदर बात करते ही हैं, लेट द वरी ऑफ ईमेल बी ऑन आवर हेड एंड बाकी की चीज़ें देखने के लिए आप लोग हो ही बिजनेस और बाकी की चीज़ें। सो अपनी ईमेल्स की जो आपकी चिंताएं हैं वो हमारे पे छोड़ो एंड डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प यू आउट इन ऑर्डर टू गेट द थिंग्स सॉर्टेड, गेट द थिंग्स वर्किंग फॉर यू। एंड एक और चीज़ है, नेक्स्ट ब्रो इज ए कंप्लीट कम्युनिकेशन सूट। इसके अंदर हमारे कॉलिंग के भी सोल्यूशंस आते हैं, आने वाले दिनों में उसके ऊपर भी हम छोटा सा वेबिनार करेंगे।
then definitely we will invite you again in order to showcase some very interesting features. और ये जो आप multiple प्लेटफॉर्म्स वाला फीचर देख रहे हो, इतना क्लोजली निटेड या लेट्स से इस तरीके से बना हुआ मार्केट में और कोई अभी तक ऑफर नहीं कर रहा. दिस इज द यूनिक थिंग दैट वी आर ऑफरिंग एज ऑफ नाउ. कल को कोई और आ जाए, वी कैन नॉट से, बट एज ऑफ नाउ वी आर द ओनली वन हु इज गिविंग द सर्विस इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. एंड इट इज नॉट दैट यू विल बी ट्राइड अपॉन विद दिस सर्विस. ये सर्विस ऑलरेडी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जिनके की आईटी हेड से भी आप बात कर सकते हो, एंड दे आर हाईली सेटिस्फाइड विद द वे द सर्विसेज आर वर्किंग, जिनके की 1000+ यूजर्स हैं, एंड विद अ सिंगल डोमेन दे आर वर्किंग. कोई भी ईमेल का डिले नहीं होता अक्रॉस द प्लेटफॉर्म जाने के लिए. And means definitely we will be able to share those interesting case studies with you also, in case if you want to meet those kind of you can say IT heads also, we will introduce them to you also, and you can take a one-to-one feedback also. Wishing you all the best. In case if you have any questions, do get back to us. We are always there listening to your queries. Yes, Mr. Lohash, you are having a query. I'll just unmute you. Give me a moment. Yes, I have allowed the mic to you. You can unmute yourself and you can speak now. Hello. Hello, Karanji, can you hear me? Everyone can hear you. Ji, thank you so much. Sir, I just want to ask regarding the setup process. This is very nice, I understood, and the webinar was great. I'm clear on the explanations you have made to us. I just wanted Right. to understand the setup process from here onwards, where we want to start our Outlook setup process. Basically, simple thing is Nextbro is something which can get integrated with Microsoft as well as Google also, right? So we have to procure licenses. We are resellers of both Microsoft and Google also. So we can help you in procuring the licenses at a reasonable cost also, better pricing than the market. If you are getting the solution till Diwali, definitely means it'll cost much lesser than whatever is being offered off the shelf by Google or by Microsoft. So you are open to get the licenses, and integration is a breeze. It will be done by our team members only, and you will be provided with this, you can say, admin panel in order to manage multiple users on multiple platforms from the mobile app or from the admin panel as per your requirements. एंड वेरी वेल सेड. आईटी पॉलिसी बनाने में भी हम लोग आपकी हेल्प करेंगे. सो वी विल बी एबल टू वर्क इट आउट विद यू. बेसिक सा आपके लिए क्वेश्चन रहेगा जिसके अंदर की अगर आप फीडबैक्स वगैरह उसके बेसिस पे देंगे, वी विल बी एबल टू सेट अप द थिंग्स फॉर यू ऑल्सो. कुछ चीज़ें रहेंगी जो कि माइक्रोसॉफ्ट या गूगल के ऊपर एंटरप्राइज लेवल पे चीज़ें पॉसिबल रहती हैं, तो उनके अगर आप लोअर लेवल वर्जन ले रहे हो तो उनके ऊपर वो चीज़ें नहीं आती. So let's say जैसे कि अभी वेबिनार वाला कंपोनेंट है, this is not available in the base version of Microsoft 365. There are separate licenses. So we'll help you in aligning the licenses also. Manjeet ji, I have seen your hand also. So just after this, I'll be taking the question from your side also. I hope, Lohash ji, this answers your questions. जी करण जी ठीक है आप आई थिंक वी कैन कनेक्ट आफ्टर वेबिनार आप कर लीजिए आई गॉट माय आंसर थैंक यू Right. Thank you. Thank you. Now, Manjeet ji, I'm allowing you to unmute yourself. Kindly unmute yourself, Manjeet ji, in order to speak. आप प्लीज अनम्यूट कर लो एक बारी. कर लिया. Now हाँ जी, हाँ. am I audible? You are audible to everyone. ऑडिबल है. तो अब मेरे को एक बात बताओ करण जी, एक नई सी बात करना चाहता हूँ कि किसी भी ग्रुप में, यू नो माय ग्रुप, वी गॉट Right. thousands of users with Right. you. Right. Is there any system by which we can, yes, पॉलिसी से अपनी जगह पे है कि ऑडिटेबल हो जाए ये सिस्टम. मैं ये चाहता हूँ कि मेरे किस एम्प्लॉय ने बाहर मेल भेजी, ही इज परमिटेड एज फार एज पॉलिसीज आर कंसर्न, बट कौन सी अटैचमेंट या कोई बाहर पेटी मैं ऑडिट करना चाहता हूँ उसका. I was Definitely. working prior to this organization. I was working for PwC for some time. Right. When I resigned from that company, Right.
I sent an email Uh-huh. outside their preview. I was allowed. Rather, it was the email to me Uh-huh. for some reason. And while they were finalizing my account, they said you have sent one email outside the PwC domain or outsider. Uh-huh. Please justify what was that mail. Uh-huh. Uh-huh. So Is there any system by which we can audit the accounts of the employees? Like अब कई information है जो बाहर चली गई, and we should be able to see what type of attachment the person has sent, what information he has shared with the outside world. Is there any system by which we can audit the person? definitely there are systems with which you can audit. गूगल में अपन भी इसके नेक्स्ट प्रो की बात करेंगे नेक्स्ट प्रो नेक्स्ट में प्रो नेक्स्ट प्रो के लेटेस्ट वर्जन में ये चीज़ें अवेलेबल हैं। इवन तक कि यहाँ तक इस एक्सटेंट तक भी हम लोग गए हुए हैं कि अगर आपने मॉडरेटेड रखनी है कुछ यूजर्स की ईमेल्स कि लेट्स से कि देयर इज अ पर्सन बाय द नेम ऑफ मनु, in case if I want to put a restriction on manu@owmnahar.com, if he is sending any email, उसको तो नजर आ जाए कि ये ईमेल चली गई, पर हमारा आईटी डिपार्टमेंट में एक बंदा बैठा वो एक एक ईमेल को स्क्रूटनाइज करेगा कि इसका कंटेंट क्या है। अगर वो कहता है कि ये जा सकती है तो जाएगी, और कुछ एक डोमेन्स को उसने सेफ मार्क किया हुआ है कि उन डोमेन्स के ऊपर ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाए, कोई इशू नहीं है। बट इन केस इफ ही नहीं, मैं बिजनेस को नहीं रोक रहा, मतलब my opinion is different. I don't want to stop the business. Let the business continue. राइट बैच मोड में मैं ऑडिट कर लूं कि वो किस तरह की मेल उसने भेजी थी और उसका क्या कंटेंट थे। पॉसिबल तो है वो सर। मतलब कुछ ऑटोमेटेड भी हो जो मेरे को ऑब्जेक्शनेबल लगे या कुछ करे, तो वो बड़ा सर इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। कई चीजें इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती हैं, कई बातें शेयर हो जाती हैं, कई पिक्चर्स शेयर हो जाती हैं, कई पर्सनल डाटा शेयर होता है, कई कुछ हो रहा होता है, मेल आईडी यूज कर लेते हैं टू इम्प्रेस समबडी इन द मार्केट कि मैं तो देखो इसी ग्रुप से मेल आईडी आपको भेज रहा हूँ, मैं मेरा बायोडाटा भी इसमें आ रहा है, बट वी आर नॉट स्क्रूटनाइजिंग दोस थिंग्स। डेफिनेटली सर, यू मैंने आर आई वेरी हैव फेस्ड दोस थिंग्स। मैं चाहता था कि ऐसा कोई हमें बताया जाए कि जिसमें ये आई गॉट माय पर्सनल कंपनी आल्सो, वुड लाइक टू implement this in my personal company actually. डेफिनेटली मींस दीज थिंग्स आर पॉसिबल। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इसमें फीचर ये भी रहता है कि अगर आपने ऑडिट के साथ साथ आप इस लेवल पे भी जाना चाहते हैं कि मींस अगर आपको स्टोरेज का इशू नहीं है एंड यू वांट टू मेक श्योर कि जो भी ईमेल भेजी जा रही है अगले 3 महीने तक वो ईमेल की एक कॉपी अलग से पड़ी रहे, सो दैट यू आर एबल टू स्क्रूटनाइज द कंटेंट ऑल्सो कि उसमें गया क्या था। सो पड़ी रहे या मैं डाउनलोड करके जगह खाली कर दूं। हाँ, दैट इज पॉसिबल, मेरे दैट इज पॉसिबल सेंट्रल कोई भी एक अकाउंट है जहां मैं उसको डाउनलोड करके वहां से डिलीट कर दूं सर। एक्चुअली ड्राइव में। यहाँ तक कि पॉलिसी लग जाती है। सपोज मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचओडी है, एचओडी के नीचे 5 लोग बैठे हुए हैं, पांचों जी के ऊपर पॉलिसी वो ये चाहता है कि जिसको भी ईमेल भेजें मेरे को जी सीसी में रखा हुआ है तो भी ठीक है, नहीं रखा हुआ तो भी इनकी ईमेल बाहर जाने वाली मेरे को एक जरूर आए। सो हाँ जी दैट इज हाँ जी ऑल्सो हाँ। पॉसिबल, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। नहीं, कॉपी आना तो अभी भी आप देते हो हमको, कॉपी देने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बीसीसी आ जाएगी, उसको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे पास कॉपी आ गई है। डेफिनेटली पर हमें तो डेफिनेटली। ऑडिटिंग के टूल्स चाहिए कुछ थोड़े से ना, मतलब ऑडिटिंग के लिए सर रिपोर्ट्स भी जनरेट हो जाती हैं कि इस बंदे ने कितनी ईमेल्स भेजी और क्या भेजा आज की डेट में। और हाँ अगर हाँ, मतलब आपने अटैचमेंट थी तो हाँ अटैचमेंट क्या थी और सर, क्या क्या कर रहा था, उसको आई तो कहाँ से मेल आई, क्या बिल्कुल वो सर। बंदा कर रहा था। इसमें सर काफ़ी चीज़ें इनबिल्ट हैं। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट्स भी रहेंगी सो वी विल बी हाँ एबल टू वर्क विद यू। ये सर सारा कुछ फीडबैक्स के बेसिस पे ही बना हुआ है। अगर कोई चीज़ ऐसी भी निकल के आएगी, लेट्स से इन केस इफ दैट इज नॉट अवेलेबल विद अस, वी विल बी एबल टू ऐड इट आल्सो, सो मैंने दैट तो एक मींस छोटी रेस्ट ऑफ सी द बात बोली कस्टमर्स। है, यू कैन गो अहेड विद सर मेनी अदर ऑप्शंस। रिपोर्ट्स आर देयर मींस जहाँ पे आप पॉलिसी सेट कर रहे होते हो कि ये वाली अटैचमेंट ब्लॉक करनी है, उसके अलावा आप रिपोर्ट में भी डाल सकते हो कि अगर ये वाले टाइप की अटैचमेंट्स भेजता है देन क्रिएट एन अलार्म दैट ही हैज सेंट एन एक्सेल फाइल टू समबडी। डू हाँ नॉट अलाउ जिप फाइल्स बट अलाउ एक्सेल फाइल्स, बट मेरे को अलार्म चाहिए एक्सेल फाइल का, मेरे को अलार्म आ जाए, डॉक फाइल का मेरे को अलार्म आ जाए, तो वो चीज़ें हाँ, क्रिएट की जा सकती हैं। चलो, मतलब मैं फिर विल टॉक वन टू वन। डेफिनेटली डेफिनेटली। मैं मेरे लिए कंसर्न था। दूसरा, अलायंस बना हुआ है जो हम्म। मैंने चेंज किया, जो बंदा छोड़ के चला गया था, मैंने उसका ईमेल आईडी चेंज किया।
जो अलायंस बनेगा तो उसमें इनकमिंग में तो उसके नाम के आ जाएंगे, आउटगोइंग में तो उसके नाम का नहीं भेज पाऊंगा कि भेज पाऊंगा मैं। सर अगर आप अलाउ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेटिंग्स हैं कि उसमें अलाउ भी आप कर सकते हैं उसके नाम से भेजने के लिए, अगर आप मनजीत सिंह चाहते हैं छोड़ के चला गया हाँ और हाँ उसके बाद में मेरा जो नेक्स्ट नाम बना था वो मिस्टर राजेश करके उनका बन गया, लेकिन हाँ मेल आई थी मंजीत सिंह को, तो जब वो रिप्लाई करे तो क्या मंजीत सिंह के नाम से जवाब दे सकते हैं वो? सर इसके अंदर दो चीजें हैं, इन केस इफ यू वांट इट टू हैपन कि वो मंजीत सिंह के नाम से जवाब दे, यू विल बी मतलब इट एबल कैन टू बी टेलर मेड सिस्टम, मतलब बेसिकली हम दिस कर सकते हैं। दिस दिस इज अ कॉन्फ़िगरेबल ऑप्शन, दिस इज अ कॉन्फ़िगरेबल ऑप्शन। बिकॉज हाँ, मैं बहुत दूर तक सोच के ये बातें बोल रहा हूँ कि मुझे मालूम करना है कि ये मंजीत सिंह के साथ क्या इसकी बातचीत चलती रही है, तो मंजीत सिंह के हिसाब से मैं जवाब देता रहूं, तो एटलीस्ट ही डेफिनेटली मे कम अप विद सर्टेन थिंग्स which were not supposed to be there actually, तो मतलब इस तरह की चीजें हैं वहां पर, है ना? डेफिनेटली डेफिनेटली है सर। चल चंगा, फिर थैंक यू वेरी मच यार, बहुत बहुत Thank शुक्रिया you. ਤੁਹਾਡਾ। Thank you. If anybody else is having the question, please raise your hand, so that means I can unmute that person. Or else we can conclude here, and we can close this particular, you can say, session. And I would like to say that कि दिवाली तक अगर आप let's say कोई भी product पे जाते हो, there are interesting discounts and options that randomly we will be able to offer you in order to get the things deployed. अगर already आप हमारे platforms को use कर रहे हो, we will be scheduling an upgrade to the latest platform. अगर आपके यहाँ पे hosted है या अगर आपने cloud पे ले रखा हुआ है, तो आपको ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं, जो शेयर्ड होस्टिंग पे अवेलेबल हैं, वो डेफिनेटली शेयर्ड होस्टिंग पे अवेल करवाएंगे। जो आपके इंडिविजुअल लेट्स से वीपीएस वगैरह ले रखे हुए हैं, तो उसके ऊपर भी आपके बेस्ट ऑफ द फीचर्स पॉसिबल जो रहेंगे वो अवेल करवाएंगे। इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी नहीं दिखाई, जैसे वाइट लिस्टिंग ऑफ डोमेन्स और ईमेल्स, या लेट्स से आपके जो 3 पॉइंट्स दिखाए थे कि लेट्स से कि आपके जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर आपका यूजर अगर कोई भी ऐसे इंसिडेंट क्रिएट करने के लिए कोशिश करता है, सो दोज ऑल थिंग्स आर वेल टेकन केयर ऑफ। तो किसी भी सिचुएशन में आपका डोमेन या आईपी को हमारे ब्लैक लिस्ट ना होने देना इज द की मोटिव, या आपका कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे उल्टे सीधे तरीके से लीक हो जाए मेल सर्वर से, that is what we are trying to stop, and latest updates are always there in order to make sure that you get what is the best available in the market and you are always secure. So with that I'm concluding this thing, so you can always get back to us on nextbro.com, and we look forward for your you can say participation in making this particular world a better place. What we finally say that is कि means end में आप लोगों का एक छोटा सा थैंक यू नोट है। सो a special thanks to all the participants who have committed to improve the email services in their organization, prevent email frauds, who wish to simplify the deployment and management process without hitting hard on the IT budget. Definitely means they can get back to us, and you all are welcome. Thanks for joining, and thanks for listening. I hope it was informative. That is all. Thank you.